हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको बेटा पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूं। जाके आप प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर बेटा मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल 8B ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो यहाँ पर बेटा आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले आप देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए, मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप नाम देंगे बेटा, ये आपका बेटा देखिए बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी आपको यहाँ पर लिखिए 90 डिग्री। और ये आपका सी है बेटा, और ये आपका बी है, ये आपका ए है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, कि यहाँ पर अगर ये एंगल ए है तो इसके जो अपोजिट में जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये जो दूसरी साइड होगी बेटा ये आपका बेस कहलाता है, और हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। तो देखिए बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ बेटा, ये आपका बेस हुआ, और ये आपका हाइपोटेनस हुआ। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ए बी जो दी है, ए बी की वैल्यू आपकी 24 सेंटीमीटर है बेटा, ये 24 सेंटीमीटर आपकी ए बी की वैल्यू बेटा आपकी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर है। इसको लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको हाइपोटेनस निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो देखिए कर्ण कैसे निकालते हैं बेटा, कर्ण को निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर आपका बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपका हाइपोटेनस है वो बेटा आपका ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखिए जो आपका परपेंडिकुलर है बेटा वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा आपका जो बी सी है, बी सी जो आपका बेटा दे रखा है वो 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर करिए। और बेटा जो ए बी दे रखा है, ए बी आपका दे रखा है 24 दे रखा है, इसको 24 का स्क्वायर करिए। तो बेटा 7 का जो स्क्वायर होता है आपका, 7 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है बेटा, देखिए ये होगा आपका 49, और ये आपका हो गया 576। तो यहाँ पर ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पर देखिए अब इसका आप रूट करेंगे बेटा, तो 625 का रूट करेंगे यहाँ पर, तो ए सी बेटा आपका आएगा 25। कितना आएगा 25। तो यहाँ पर ए सी आपका बेटा आ चुका है 25। देखिए ए सी आपका 25 आ चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन ए, सबसे पहले आपको साइन ए का मान निकालना है बेटा। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे आप, साइन ए का मान निकालेंगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक चीज़ होती है पी देखिए बेटा ये आपका साइन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला मान आपका साइन का होता है, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। तो यहाँ पर बेटा हमें साइन का मान चाहिए। तो साइन ए बेटा आपका क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेटा आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपका ये जो एंगल है बेटा यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर आपकी इसके सामने वाली भुजा जो साइड होगी वो आपकी लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये बेटा आपकी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है बेटा वो आएगी आपकी, देखिए वो क्या आएगी बेटा आपकी, देखिए ये आपकी आएगी बेटा 7/25, 7/25। इसके बाद दूसरी जो वैल्यू निकालनी है बेटा हमें, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें कोस ए की। तो कोस ए बेटा क्या होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा देखिए जो आपका बेस है, बेस यहाँ पर आपका 24 है और हाइपोटेनस बेटे आपका 25 है। तो देखिए बेस बेटे आपका ये रहा 24, बेस आपका 24 है और हाइपोटेनस बेटा आपका 25 है। तो देखिए साइन ए कोस ए दोनों के मान निकल चुके हैं बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका बेटा, देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन सी। तो देखिए साइन सी आपको निकालना है। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर बनाया है, या तो आप इसी डायग्राम से वैल्यू निकाल सकते हैं या बेटा इस डायग्राम से। अब देखिए अब एंगल आप इसको सी ले लीजिए, यहाँ पर ये सी हो चुका है और ये आपका बेटे क्या हो चुका है, ये आपका बी हो चुका है, ये आपका बेटा ए हो चुका है। अब देखिए या तो आप यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं या बेटा आप इसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए इस डायग्राम से आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने अगर ए लिया था तो हमारे लिए इसके अपोजिट जो साइड थी वो परपेंडिकुलर थी, ये हमारे लिए बेस थी और बेटा ये हमारे लिए हाइपोटेनस थी। अगर हम एंगल सी को लेते हैं तो बेटा जो इसके अपोजिट में साइड होगी, अपोजिट में साइड बच्चे अपोजिट होगा यहाँ पर इसकी साइड, ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगी और अब ये आपके लिए बेस होगी और हाइपोटेनस बेटा कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे साइन, यहाँ पर बेटा साइन सी का मान निकालना है तो साइन सी के लिए मुझे पता है क्या होता है, साइन सी के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए एंगल सी पे आते हैं बेटा, तो यहाँ पर एंगल सी में अब हमारे लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे लिए बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए बेटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारे लिए हो गया 24 और हाइपोटेनस आपका कभी भी नहीं बदलता है। तो 24/25 आपका आंसर आ चुका है। इसी में बेटा एक और पार्ट है, तो वो पार्ट आपको क्या निकालना है बेटा, ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है बेटा आपका कोस सी, कोस सी। तो कोस सी होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए फिर से डायग्राम की ओर चलते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मैं आपको बता चुका हूँ, एंगल सी से हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे लिए बेस होगा। तो बेटा बेस जो होगा अपना, बेस अब 7 होगा और हाइपोटेनस 25 होगा। तो लिखते हैं बेटा यहाँ पर जो बेस है अपना वो अपना क्या है आपका 7 है और जो हाइपोटेनस है बेटा वो आपका 25 है। तो देखिए ये आपके आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी सभी के हम मान आपको निकाल चुके हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका सेकंड क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू tan p माइनस कोट r। तो यहाँ पर आपको tan p और माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें tan p और कोट r की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है पहले से क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं बुक में, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बना दिया है। तो देखिए बेटा ये PQ है, ये आपका QR है, ये आपका PR है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बेटा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेटा हाइपोटेनस अपना PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपका जो हाइपोटेनस है वो 13 गिवन कर रखा है। तो 13 का स्क्वायर और PQ आपको जो गिवन कर रखा है बेटा वो 12 का स्क्वायर और यहाँ पर आपको QR निकालना होगा, QR का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 169 आ चुका है और ये आपका 144 आ चुका है बेटा, प्लस QR का स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपको क्यू आर निकालना होगा। तो इसके लिए बेटा 169 माइनस 144, देखिए क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा आपका बचेगा ये 25। तो 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर का जब बेटा आप रूट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, देखिए अंडर रूट करेंगे बेटा इसका, तो क्यू आर आपका क्या आएगा बेटा, क्यू आर आपका आएगा 5। तो यहाँ पर जो क्यू आर आपका बेटा आ चुका है, देखिए क्यू आर जो डायग्राम में आपका आ चुका है बेटा, वो आपका 5 आ चुका है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है, तो बेटा वो वैल्यू निकालनी है हमें 10P की, क्योंकि 10P और कोट आर चाहिए हमें। तो सबसे पहले बेटा 10P की वैल्यू निकालेंगे। तो 10P की वैल्यू के लिए देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पर पहली वैल्यू साइन की होती है, फिर कोस की, फिर टेन की, फिर कोट की, फिर सेक की, फिर कोसेक की। तो यहाँ पर बेटा आपको 10P की वैल्यू निकालनी है। तो P एंगल देखिए, देखिए बेटा P एंगल यहाँ पर है, देखिए P एंगल यहाँ पर है आपका। तो यहाँ पर अब इसके जो अपोजिट में, आपकी अपोजिट में जो साइड के अपोजिट में जो होगी बच्चे, देखिए जो इसके एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी, तो वो आपकी अब क्या होगी, ये आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये आपके लिए बेस का काम करेगी बेटा। और हाइपोटेनस कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस एंगल के सामने जो भी साइड इक्वल होगी, आपके बराबर होगी, इसके सामने जो होगी वो बेटा आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये आपके लिए बेस का काम करेगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर 10P निकालना है। तो 10 होता है आपका, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आपका जो बेटा परपेंडिकुलर होगा वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है आपकी ये 5 है, और जो आपका बेटा बेस होगा वो आपका होगा 12। अब देखिए इसके बाद आप निकालते हैं, देखिए बेटा अब आपका निकालते हैं कोट आर की वैल्यू। तो कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर बेटा इस एंगल पर देखेंगे, अब ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये आपके लिए बेस होगा, और ये आपके लिए बेटा होगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपके लिए करना क्या है, आपको कोट क्या होता है बेटा, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेटा अब आपका बेस जो है वो 5 है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका 12 है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है हमें 10P माइनस कोट आर। तो 10P बेटा अपना कितना है 5/12, और कोट आर कितना है अपना 5/12। तो इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपका 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बेटा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बेटा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पर आपको कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, और साइन ए की वैल्यू आपको गिवन करी है। तो सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पर ए आप इस एंगल को मान लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और बेटा ये आपका सी है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बट उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, देखिए इसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ पर आपको साइन ए देखिए, तो जो आपका साइन है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है बेटा 3/4। तो साइन जो होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर होगा बेटा, वो परपेंडिकुलर आपका 3 होगा, और जो हाइपोटेनस आपका होगा बेटा वो आपका 4 होगा। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेनस 4 होगा, और परपेंडिकुलर आपका 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है अपनी बेटा, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस बेटा AB का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइपोटेनस दिया है, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर बेटा आपका 16 होता है। तो यहाँ पर ये आपका 16 आ चुका है, और ये आपका 9 आ चुका है, और ये आपका बेटा AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा।
तो देखिए 16 इस 9 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 7 का रूट। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी साइड है आपकी, जो ए बी साइड है बेटा, ए बी साइड आपकी 7 रूट आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालने दो वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू जो आपको दिए हैं, वैल्यू बेटा हमें दो निकालनी है। सबसे पहले हमें एक तो कोस ए का मान निकालना है। तो बेटा कोस ए क्या होता है आपका, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा जो आपका बेस है, तो देखिए √7 आपका बेस होगा, √7 आपका बेटा बेस होगा, और जो हाइपोटेनस होगा बेटा वो आपका 4 होगा। इसी तरीके से आपको tan a का मान निकालना है। तो tan a क्या होगा बेटा, देखिए tan a आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका बेटा 3 है और बेस आपका कितना है बेटा, √7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके दोनों पार्ट हो चुके हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दी है बेटा, ये वैल्यू दी है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपका कोट ए बराबर 8/15। तो देखिए बेटा फिर से वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर जो आपका कोट होता है बेटा, ये आपका साइन होता है, ये आपका कोस होता है, ये टैन होता है, ये कोट होता है। तो बेटा जो आपका कोट होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, एंगल ए है तो हमेशा बच्चे कोशिश की, देखिए बेटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमेशा इस एंगल को बेटा आप देखिए, इसको आप ए लीजिए, इसको आप बी लीजिए और इसको बेटा आप सी लीजिए। तो यहाँ पर ये एंगल है आपका ए। अब आपके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो देखिए बेटा जो आपका बेस है वो आपका 8 है, बेस आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, और जो आपका बेटा परपेंडिकुलर है वो आपका 15 है, उसको आप यहाँ पर लिख लिए 15। अब आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो फिर से बेटा आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बेटा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस जो थ्योरम आपकी होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा जो आपका बेस है वो 8 का स्क्वायर, जो आपका ए बी है वो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा आपका 8 जो है यह 64 होता है और ये आपका 225 होता है। तो यहाँ पर ये आपका जोड़ के बेटा आएगा, देखिए ये बेटा आपका जोड़ के आएगा यहाँ पर 289। अब देखिए इसका हम यहाँ पर बेटा रूट करने वाले हैं, इसका रूट करने वाले हैं। तो AC 289 का रूट करने वाले हैं। तो ये बेटा होता है 17 का। तो यहाँ पर जो आपकी भुजा आ चुकी है, जो साइड आ चुकी है बेटा AC आपकी आ चुकी है 17। कितनी आ चुकी है बेटा, 17। तो इसको 17 लिख दीजिए। अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, तो आइए देखते हैं वैल्यू हमें किस किस की फाइंड करनी है बेटा। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक तो बेटा हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए आपका क्या होता है बेटा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेटा आपका परपेंडिकुलर जो है वो आपका 15 है और जो आपका हाइपोटेनस है बेटा वो आपका 17 है। इसी के साथ आपको निकालना है फिर से बेटा सेक ए। तो सेक क्या होता है, देखिए साइन कोस टैन कोट और सेक। तो सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो आपका हाइपोटेनस होगा बेटा वो 17 है और जो बेटा आपका बेस होगा, बेस आपका 8 है। तो यही दोनों पार्ट के आपके आंसर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है आपका, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, यहाँ पर आपको सेक थीटा 13/12 दे रखा है और कैलकुलेटिव ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर आपके 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक।
एक आपको गिवन किया है क्वेश्चन में सेक थीटा और बाकी 5 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले बेटा देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा 13/12। तो 13/12 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए फिर से वही बेटा बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर आपका देखिए साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक क्या होता है बेटा आपका, सेक होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। आइए बेटा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में क्या करेंगे, इस एंगल को आप थीटा लेंगे, इसको आप ए बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए और बेटा इसको आप सी बोल दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये ए बी आपका जो ए बी होने वाला बेटा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, बी सी आपका बेस होगा, ए सी आपका हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। तो देखिए इससे पहले हम यहाँ पर साइड लिख लेते हैं। तो जो आपका हाइपोटेनस है बेटा वो आपका 13 है, 13 दिया है, और जो आपका बेटा बेस है वो आपका 12 दिया है। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखेंगे बाई, बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा हाइपोटेनस आपको गिवन किया है तो 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना बेटा, ए बी आपको फाइंड करना है और बी सी बेटा आपको 12 गिवन किया है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169 होता है। यहाँ पर आपका ए बी का स्क्वायर ये आपका बेटा 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 169 44 144 को इधर ले आइए तो माइनस के 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा आपका 25 आ चुका है, और 25 बेटा जो रूट होता है वो किसका होता है बेटा 5 का होता है। तो यहाँ पर जो ए बी आपकी साइड आ चुकी है, ए बी आपकी बेटा 5 आ चुकी है। तो ए बी आपकी 5 आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है आपका वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेटा आपका परपेंडिकुलर है 5 और जो आपका हाइपोटेनस है बेटा वो है आपका 13। इसके बाद बेटा आप निकालेंगे कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा आपका क्या होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होने वाला बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेस क्या है आपका, बेस है आपका 12 और हाइपोटेनस है बेटा आपका 13। इसके बाद बेटा आपका आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए बेटा आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका 5 है और बेस क्या आपका बेटा 12 है। इसके बाद बेटा अगले पे आते हैं, इसके बाद आता है कोट थीटा। तो बेटा कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है बेटा आपका 12 और परपेंडिकुलर आपका है 5। अगला बेटा आता है सेक थीटा का गिवन का रखा है, कोसेक थीटा पे आते हैं। तो जो कोसेक थीटा होता है बेटा वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेटा आपका जो हाइपोटेनस है वो 13 है और जो आपका परपेंडिकुलर है बेटा वो आपका 5 है। तो यहाँ पर आपके 6 के 6 रेशियो आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पर बेटा आपको एंगल ए और एंगल बी को आपको बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ए लिखे बेटा, ये आपका ए, यहाँ पर बेटा आप सी लिखिए और यहाँ पर बेटा आप बी लिखिए। तो एंगल में क्योंकि बेटा हमें ए और बी को यूज़ करना है तो यहाँ पर अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो सी को बनाइए। तो चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अब हमारे लिए अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो बेटा हमारे लिए ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। अगर बेटा एंगल बी की बात करते हैं तो बी में आपके लिए बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेटा बेस होगा और ये आपका बेटा देखिए अगर एंगल बी की बात करते हैं तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा बेटा और ये आपके लिए बेस का काम करेगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो देखिए
क्या करते हैं आगे, जो आपने डायग्राम बनाया है इसको आप लिख लीजिए। ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे ड्रॉ। देखिए बेटा लिख लेते हैं, ड्रॉ त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन बेटा गिवन किया है, आपको क्वेश्चन में गिवन किया है, आपको गिवन किया बेटा cos A इक्वल टू cos B। हमें पता है बेटा, देखिए बार बार पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर भोले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, देखिए कोस ए और कोस बी के मान निकालने हैं। तो अगर कोस ए की बात करें तो ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है। ये आपका जो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए की बात करें बेटा, तो ये हमारे लिए बेस का काम करेगा और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो क्या होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा देखिए बेस क्या है आपका, बेस है आपका बेटा AC और हाइपोटेनस है आपका AB। अब एंगल बी की बात करते हैं, तो एंगल बी है तो बेटा आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो एंगल बी में देखेंगे बेटा, तो आपके लिए ये देखिए कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेटा बेस आपके लिए यहाँ पर BC हो चुका है और हाइपोटेनस बेटा आपके लिए क्या हो चुका है, AB। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। अब देखिए AB से AB कट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए क्या आएगा, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर AC और BC बेटा आपस में क्या है, बराबर हैं। AC और BC आपस में बराबर हैं। तो देखिए इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। अगर AC में यहाँ पर बच्चे देखिए अपोजिट एंगल जो होगा ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बेटा कि कोण B बराबर कोण A। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A। और बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ABC। देखिए बेटा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण A हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था कि कोण A बराबर कोण B। चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आपको कोट थीटा गिवन किया है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। एक बेटा बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कर सकते हैं। तो आइए हम बिना पाइथागोरस के करते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट उतारेंगे इसका। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। देखिए बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, आप उस प्रॉपर्टी को लास्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिखवाई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर बेटा मैं यहाँ से आपके लिए कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूँ तो बेटा ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, आपके क्वेश्चन में है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका बेटा a + b a - b। तो a + b a - b क्या होता है बेटा, a² - b²। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और b का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, a² - b²। तो b की वैल्यू बेटा कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बेटा वो अब मैंने यहाँ पर निकाली है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बेटा वो आपकी है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये कोस अपॉन साइन होता है आपका कोट थीटा, क्या होता है बेटा कोट थीटा। तो यहाँ पर कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा जो कोट थीटा का मान आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वो आपको 7/8 का रखा है। तो अगर आप 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64 होगा, और यही बेटा आपका क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से करना है बेटा तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा का मान निकालेंगे और कोस थीटा का मान निकालेंगे, और इसमें वैल्यू रखेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, आप इसे इजीली कर सकते हैं, बस आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में याद रखना है। अब देखिए बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इसका क्या गिवन है, सेकंड पार्ट बेटा इसका गिवन है कि कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट है आपका, देखिए कोट थीटा आपका है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी बेटा फर्स्ट पार्ट की तरह ही आया 49/64, और यही क्या है आपका बेटा आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दिया है 3 कोट ए बराबर 4, और यहाँ पर बेटा कोट ए आपका हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर बेटा आपके लिए 2 साइड दिए हैं, देखिए एक तो लेफ्ट हैंड साइड दी है और एक आपके लिए राइट हैंड साइड दी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होगा, पंडित, इधर लिख देता हूँ बेटा, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर देखिए जो कोट होता है ये साइन कोस टेन कोट, तो जो कोट होता है बेटा वो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो बेस है देखिए एंगल ए की बात चली, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और बेटा इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका बेस होगा बेटा, बेस आपका होगा 4 होगा, और जो बेटा आपका परपेंडिकुलर होगा वो आपका 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, देखिए AC का स्क्वायर फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा AC आपको फाइंड करना है, AB आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, BC आपका 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16, 4 का स्क्वायर 16 बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर आपका AC इक्वल टू बेटा 25 का रूट आ चुका है, और AC बेटा आपका क्या आएगा, AC बेटा आपका आ चुका है 5। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है बेटा आपका 5 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है बेटा। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बेटा हमें टेन का मान निकालना पड़ेगा। अगर हम इसमें मान रखना चाहते हैं तो बेटा हमें टेन ए का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेटा टेन ए का मान निकालते हैं हम, तो टेन ए का मान क्या होगा, देखिए साइन कोस टेन, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले बेटा आपको जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका 3 होगा, और जो बेस होगा बेटा वो आपका 4 होगा। तो देखिए आपकी जो टेन ए की वैल्यू आ चुकी है वो 3/4 आ चुकी है। इसी तरीके से बेटा दूसरे पार्ट में आपको कोस ए और साइन ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका भी मान आप कोस ए साइन ए का मान निकाल लीजिए। तो देखिए बेटा ये मैं यहाँ पर कोस ए का मान निकाल रहा हूँ, यहाँ पर कोस ए का मान निकालने जा रहे हैं बेटा। तो कोस क्या होता है आपका, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा देखिए बेस क्या है आपका, बेस है आपका 4 और हाइपोटेनस बेटा आपका क्या है 5। इसी तरीके से बेटा आप साइन ए का मान निकाल लीजिए। तो साइन ए आपका क्या होगा,
साइन ए होता है बेटा आपका, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या बेटा आपका, परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेटा हाइपोटेनस आपका क्या है 5 है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो tan a का मान आपका 3/4 आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए tan a 3 - 4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस ये 9 हो गया बेटा, ये 16, ये 1, ये प्लस 9/16, तो यहाँ पर आपका देखिए 16 मतलब 16, तो यहाँ पर 16 में से 9 जाएंगे बेटा आपका, तो 7/16 आएगा। इसी तरीके से बेटा 16 मतलब 16 और इसमें ऐड करेंगे आप 9, तो आपका आएगा बेटा ये 25/16, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए बराबर में लिखेंगे 7/16, अब इसको पलट दीजिए बेटा, उल्टा हो जाएगा 16/25, तो 16 से 16 कट हो गया, तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा 7/25, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 7/25 आ चुकी है। अब बेटा हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा, तो राइट हैंड साइड अपनी क्या होगी, देखिए राइट हैंड साइड क्या बेटा अपनी, ये है कोस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको कोस ए साइन ए की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ बेटा, तो देखिए कोस ए की वैल्यू आपकी 4/5 है और साइन ए की वैल्यू आपकी 3/5 है, तो बेटा वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, कोस ए का जो वैल्यू निकाली थी हमने वो 4/5 निकाली थी, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, देखिए इनका स्क्वायर करते हैं बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो देखिए बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 25 और 16 माइनस के 9, तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे आपका आएगा 7/25, तो देखिए आपकी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो बेटा आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही आपको शो करना था कि आपकी दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, तो यहाँ पर आपकी दोनों साइड इक्वल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, तो 9 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल 8B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos C प्लस cos A sin A, और सेकंड पार्ट में बेटा निकालना है आपको cos C माइनस साइन ए साइन सी, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले बेटा देखिए सबसे पहले tan A आपको गिवन जो कर रखा है, तो tan A बेटा आपका tan A = है 1/√3 है, 1/√3, तो देखिए बेटा ये आपका 1/√3 है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ये एंगल आपका A है, ये एंगल आपका A है, तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पर देखिए साइन कोस टेन, तो टेन आपका क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखिए बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये आपका ये जो साइड है ये आपकी 1 होने वाली है, ये आपकी 1 हो गई बेटा, और यहाँ पर जो आपका बेस है बेस आपका बेटा √3 हो गया, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस को निकालना सबसे पहले, तो बेटा क्या करेंगे आप देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनस बेटा निकालना है, तो AB आपको क्या है बेटा √3 का स्क्वायर है, √3, और BC बेटा आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर आपका ये आया 3, ये 1, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर, तो बेटा जो आपका AC है वो 4 का रूट आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट क्या हो गया बेटा ये 2 हो गया, तो देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस अपना लिख लेंगे 2। अब देखिए हमें सबसे पहले बेटा 4 वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो 4 वैल्यू देखिए अपने जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक साइन ए की ज़रूरत पड़ेगी,
एक कोस ए की ज़रूरत होगी, एक साइन सी की ज़रूरत पड़ेगी और एक कोस सी की पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको चारों वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों पार्ट इसके करेंगे बेटा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने निकालता हूँ साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए का मान बेटा क्या होगा आपका, साइन ए। देखिए साइन ए होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेटा आपका देखिए अगर एंगल ए की बात करें तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये आपके लिए बेस होगा और ये आपके लिए हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर बेटा आपका कितना है, 1 है, और हाइपोटेनस बेटा आपके लिए कितना है, 2 है। तो अगर कोस ए की बात करें, कोस ए की बेटा, तो कोस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस आपका क्या होगा बेटा, बेस होगा आपका √3 और हाइपोटेनस बेटा आपका क्या होगा, 2। अब इसी तरीके से हमें मान निकालना है बेटा किसका, साइन सी का। तो साइन सी क्या होगा बेटा, साइन होता क्या बेटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल सी की बात करेंगे अब, तो एंगल सी बेटा आपके लिए ये है। तो एंगल सी आपके लिए क्या होगा, देखिए अगर एंगल सी आपका ये यहाँ से बात करते हैं तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये आपके लिए बेस होगा और ये आपके लिए बेटा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर एंगल सी के लिए आपका जो परपेंडिकुलर होने वाला है वो √3 होगा, आपका √3 होगा, और जो आपका हाइपोटेनस है बेटा वो आपका 2 है। तो अगर हम कोस सी की वैल्यू निकालें तो कोस सी बेटा क्या होता है, कोस अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल सी के लिए जो आपका बेस है वो होने वाला बेटा आपका √3। क्या होने वाला है, देखिए बेस की बात कर रहे हैं बेटा एंगल सी के लिए, तो ये तो आपका √3 तो आपका बेटा परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो यहाँ पर बेस की बात कर रहे हैं तो बेस होगा बेटा आपका 1 और हाइपोटेनस बेटा आपका होगा 2। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट अपना क्या है बेटा, पहला पार्ट है अपना, देखिए पहला पार्ट यहाँ पर लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है, ये साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखिए साइन ए का जो मान है आपका वो आपका क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे। जो कोस सी का मान है आपका बेटा वो 1/2 है। जो कोस ए का मान है बेटा वो √3/2 है। और इसके बाद जो आपका साइन सी का मान है बेटा वो भी √3/2 है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या बाहर जाती है। तो 3 आ गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4। एलसीएम लिया बेटा आपका 4, तो 1 + 3 ये आपका आ गया 4/4। और यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया बेटा वो आ गया आपका 1। तो इसी तरीके से पहले पार्ट का आपका आंसर बना चुका है। देखिए बेटा अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या बेटा आपका, देखिए बेटा कोस है आपका, जो कोस है आपका, कोस ए की वैल्यू आपकी √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/, देखिए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो जो कोस है आपका, देखिए कोस ए की वैल्यू जो है बेटा आपकी वो √3/2 है। देखिए कोस ए की वैल्यू आपकी √3/2 है और जो कोस सी की वैल्यू बेटा वो आपकी 1/2 है, माइनस जो साइन ए की वैल्यू आपकी 1/2 है और साइन सी की वैल्यू बेटा आपकी जो है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ पर जो बेटा आपका आएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो √3 और ये बेटा आपका आ गया नीचे 4 माइनस √3 और बेटा ये आपका आ गया 4। तो देखिए इससे एक कट हो गया तो आज जो आपका आंसर आ गया बेटा सेकंड पार्ट का वो आ गया आपका 0। तो देखिए सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल 8Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो सबसे पहले बेटा देखिए P मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, तो ये P है, ये P हो गया, ये आपका R और Q आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये 90 डिग्री आपका बेटा,
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वैल्यू दी है बेटा, तो वैल्यू आपको दी है पी क्यू बेटा आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर आपका एक और बेटा वैल्यू दी है, वैल्यू यहाँ पर क्या दी है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका जो क्यू आर है बेटा, क्यू आर साइड आपको नहीं दे रखी, तो इसको हम एक्स से ऐड कर लेते हैं बेटा, क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमारा ये पी आर है तो यहाँ पर देखिए ये पी आर तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है, और क्यू आर को हमने एक्स मान लिया है, इक्वल टू क्या आ गया आपका 25। तो देखिए पी आर बराबर 25 माइनस के एक्स, तो जो आपका देखिए हाइपोटेनस आ चुका है बेटा वो 25 माइनस के एक्स आ चुका है। तो जो आपका हाइपोटेनस है वो 25 माइनस के एक्स है, जो आपका बेस है वो 5 है, और जो आपका बेटा परपेंडिकुलर है वो आपका एक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, तो लिखेंगे बाई शॉर्ट फॉर्म में पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन की रही है बेटा, तो वो जो पी आर की वैल्यू है आपकी बेटा वो 25 माइनस के एक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद जो क्यू आर की आपकी वैल्यू है बेटा, वो क्यू आर की वैल्यू एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद पी क्यू की जो वैल्यू बेटा वो आपकी 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए माइनस बी का यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर करेंगे बेटा देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर 2ab होता है बेटा, तो देखिए 25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा माइनस के 50x, और ये आपका बेटा एक्स स्क्वायर, और ये आपका 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि इक्वल में अगर आपके साइन बराबर होते हैं तो वैल्यू आपस में कट कर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 625 माइनस के 25 इधर जाएगा बेटा ये, तो प्लस का हो जाएगा 50x। अब देखिए 50x इक्वल टू बेटा ये आपका 600 आ चुका है, और यहाँ पर मैं s की वैल्यू फाइंड करूँ तो 600 अपॉन 50, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो x की वैल्यू है बेटा वो आपकी 12 आ चुकी है। तो यहाँ पर x जो माना था हमने बेटा वो क्यू आर माना था, और क्यू आर अपना था परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बेटा जो अपना 25 माइनस एक्स हाइपोटेनस था, तो 25 माइनस के 12, तो यहाँ पर बेटा ये आपका आ गया 13। तो जो आपका हाइपोटेनस है बेटा वो आपका 13 आ चुका है, जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेटा क्या आ चुका है 12 आ चुका है, और जो आपका बेस है बेटा वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा हमें, देखिए 3 वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू बेटा हमें साइन पी की निकालनी है। तो साइन क्या होता है, देखिए मैं बार बार आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें साइन पी निकालना है, और साइन बेटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप साइन पी निकालेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर बेटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका 12, और हाइपोटेनस बेटा आपका कितना है 13। तो साइन पी की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आगे चलते हैं बेटा, आगे निकालते हैं कोस पी की वैल्यू। तो कोस आपका होता है बेटा साइन कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा आपका, बेस है आपका बेटा 5, और हाइपोटेनस है बेटा आपका 13। आइए थर्ड वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा थर्ड पे आपको निकालना है 10p। तो 10 क्या होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका 12 है, और बेस बेटा आपका क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ पर आपके इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 10 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो देखिए बेटा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने इस चैप्टर का, फिर 8.1 डाली है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 8.2 होगी। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाय।